हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पूजाज क्लासेस। बेटा जर्नल एंट्री की थर्ड वीडियो बेटा। अब मैं आज के जो टॉपिक है वो आपको बताती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग, हमारा टॉपिक है डिस्काउंट और हमारा टॉपिक है परचेज रिटर्न बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग का बता देती हूँ बेटा। देखो हमारे ड्राइंग का क्या होता है, ड्राइंग हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि जो ऑनर है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट है बेटा? पर्सनल अकाउंट है। तो आपको पता है पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर हमारा जो ये ऑनर है तो अगर ये रिसीव कर रहा है तो इसे डेबिट करना है और अगर ये पे कर रहा है तो इसे क्रेडिट करना है। तो इस केस में जब वो विड्रॉ करेगा तो अमाउंट किसके पास जाएगा बेटा? ऑनर के पास जाएगा, यानी पर्सनल अकाउंट क्या होगा हमारा? डेबिट। तो आपको क्लियर समझ आ गया। जब भी कभी ड्राइंग हो तो आपने एंट्री करनी है ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ये देखिए बेटा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री होगी, ठीक है बेटा। तो ये आपकी जर्नल एंट्री होती है जब आपने क्या करना है, ड्राइंग का केस होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपसे कह दिया जाए इनकम टैक्स पेड है बेटा या फिर रेंट पेड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहे हो आप, किसका? जो ऑनर है उसके रेजिडेंस का, ठीक है, या लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहे हो, तो ये सारी आपकी ड्राइंग है बेटा। और ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी। और अपोजिट साइड में अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो तो कैश लिखोगे, और अगर आप कई बार गुड्स विड्रॉ कर लेते हो तो आप गुड्स लिख दोगे बेटा। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट थिंग, इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक हम लेंगे बेटा वो होगा हमारा परचेज रिटर्न का। इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपको एक समरी शो करूंगी बेटा, जिसमें ना आपको काफ़ी चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी चीज़ डेबिट होती है, कौन सी चीज़ क्रेडिट होती है, ठीक है। तो वो समरी आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ परचेज रिटर्न क्या है। परचेज हमारे लिए क्या थी? एक्सपेंस था। परचेज रिटर्न होने से हमारे एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे, ठीक है बेटा। एक्सपेंसेस रिड्यूस होने का मतलब है एक्सपेंसेस हमारे किस साइड में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग देखो मैंने क्या बताया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको एक्सपेंसेस को, लॉसेस को क्या करना था? डेबिट। और अगर वो कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा? हमारे क्रेडिट। तो हमारी परचेज रिटर्न इस बिहाफ पर क्या होती है? क्रेडिट। और अपोजिट डायरेक्शन में उस पर्सन का नाम जो हमें परचेज रिटर्न कर रहा है। मान लो आपको मैं बोलूँ रिटर्न गुड्स बाय मोहन, तो इसमें दो अकाउंट आ गए। एक तो रिटर्न गुड्स यानी परचेज रिटर्न हो गया आपका पीआर, दूसरा हो गया आपका मोहन। मोहन फिर वही पर्सनल अकाउंट है, और मोहन इज गिवर और रिसीव, मोहन रिसीव कर रहा था बेटा। इसमें एक चीज़ थी, रिटर्न गुड्स टू मोहन आएगा बेटा, सॉरी। क्यों? क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं, हमने परचेज़ की थी तो हम रिटर्न कर रहे हैं। अगर यहाँ बाय मोहन आ जाएगा तो हमने सेल की होगी बेटा। यहाँ टू मोहन है तो हमने परचेज़ की थी, तो हमारा ये क्या बन गया? हमारा पर्सनल अकाउंट। और हम जब रिटर्न कर रहे हैं सामने वाले को तो मोहन क्या कर रहा है? रिसीव। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारा डेबिट। मोहन इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो हमारा अकाउंट क्या बनेगा यहाँ पर? मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्लियर हो गया बेटा? ये दो तरीके की एंट्री मैंने आपको बताई। जब भी कभी जर्नल एंट्री करने बैठो तो चेकआउट करो और इन एंट्रीज़ के अकॉर्डिंग अपनी एंट्रीज सॉल्व करो। नेक्स्ट मैं अब आपको जो बताने जा रही हूँ बेटा वो है हमारा लास्ट टॉपिक आज का, वो है डिस्काउंट। अब आपने डिस्काउंट के केस में क्या करना है? डिस्काउंट के केस में आपने करना है, हमारे दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं बेटा। एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ये मैं आपको जो हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म है उसमें भी आपको बता चुकी हूँ। तो हमारे दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो नॉट टू बी शोन है हमारा, उसे हमें दिखाना नहीं है। और जो हमारा कैश डिस्काउंट है बेटा, इट इज़ टू बी शोन। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बेटा? मान लो अगर आपको किसी शॉपिंग मॉल के बाहर या कहीं किसी बड़ी शॉप के बाहर लिखा हो 50% ऑफ, तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेड डिस्काउंट है क्योंकि वो सबको मिल रहा है। और कैश डिस्काउंट का मीनिंग होता है बेटा हमारा
वो डिस्काउंट जो हमें कैश पेमेंट में मिलता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट हम जब करते हैं, जिस टाइम हमने परचेज़ कर रहे हैं, और अगर हम उसी टाइम पेमेंट कर दें तो उस टाइम जो हम बेनिफिट अवेल कर रहे हैं, जो डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, वो हमारा कौन सा डिस्काउंट हो जाता है बेटा? कैश डिस्काउंट। फर्स्ट थिंग तो ये थी आपकी, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये शो नहीं करना और ये शो करना है, ये बात आप याद रखिएगा। अब कैलकुलेशन कैसे होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। एक चीज़ और बता दूँ बेटा, डिस्काउंट हम दे भी सकते हैं, अलाउ भी कर सकते हैं, ठीक है, और डिस्काउंट हम रिसीव भी कर सकते हैं। अब कोई मुझे ये बताएगा डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है बेटा? लॉस। और डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? बेनिफिट, गेन। क्या है? गेन तो नहीं बोलेंगे, इसे प्रॉफिट कह लो एक तरीके से। तो लॉस डेबिट और प्रॉफिट क्रेडिट। दैट मीन्स अगर आप डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो तो ये किधर आएगा? डेबिट साइड में, और आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो ये आएगा क्रेडिट साइड में। एक चीज़ और बताती हूँ बेटा, डिस्काउंट उसी साइड आता है जिस साइड कैश या बैंक आता है, ये बात भी आप याद रखना। अब कैसे, मैं इसका एग्जांपल बताने जा रही हूँ। आपको 2 ट्रांजैक्शन बताऊंगी, दोनों में फुल कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताऊंगी, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। ये ट्रांजैक्शन नॉर्मली हमारे 11th क्लास के जब फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो उनमें आ जाती हैं। जनरल एंट्री में एक कॉन्सेप्ट इसका ज़रूर डाला जाता है बेटा, कई बार तो 3 मार्क्स में एक इसी तरीके की एक ट्रीटमेंट डाल दी जाती है। चलो अब मैं आपको बोलती हूँ सबसे पहली ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स। मैंने आपको बताई थी 4 बातें। सिंपल सोल्ड गुड्स लिखा है तो कैश में है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोल्ड गुड्स टू फॉर कैश लिखा है तो कैश है, वो कंफर्म है। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ सोल्ड गुड्स टू देव, तो आपने क्या जर्नल एंट्री करनी है यहाँ पर? देव टू सेल्स। ये कैसे पता चला हमें देव टू सेल्स है? क्योंकि ऑन क्रेडिट हम सेल कर रहे हैं, और जब हम ऑन क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो क्या होने वाला है बेटा? नाम आएगा किसका? रिसीवर का। डेबिट द रिसीवर एंड सेल्स हमारे लिए इनकम है तो ये क्या हो जाएगी? क्रेडिट। पहली चीज़ आपने मान लो 1 लाख की गुड्स सेल की तो आपकी ये 1 लाख की यहाँ आ गई। दूसरी गुड्स अगर मैं आपको बोलती हूँ कि इसके बाद सेकंड पॉइंट है रिसीव्ड कैश ₹98,000 फ्रॉम देव। अब आपको कैश रिसीव हुआ देव से 98,000। गुड्स कितने की बेची थी बेटा? 1 लाख की। अगर इसमें वर्ड ना यूज़ हो फुल सेटलमेंट, तो इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल आप 98,000 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं और जो 2,000 रिमेनिंग है वो आगे फर्दर रिसीव करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? अगर ये नहीं लिखा क्या फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, तो आपकी ये 98 अभी एंट्री करोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू देव 98,000, और 2,000 की बाद में जब कभी वो देगा तब एंट्री करेंगे। मतलब देव के अकाउंट में 2,000 का बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर हमें यहाँ बोल दिया जाए रिसीव्ड कैश ₹98,000 फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट, तो ये इशारा कर रहा है बेटा डिस्काउंट की तरफ। और डिस्काउंट कितना हमारा? 2,000। सॉरी, अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, हमने सेल की थी, हमने माल बेचा था, हमें पैसे रिसीव होने लगे तो 2,000 कम हुए, इसका मतलब हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, और डिस्काउंट अलाउ किया है तो वो डेबिट साइड। एक लॉजिक तो ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था जिस साइड आप कैश लिखोगे उसी साइड आपने डिस्काउंट शो करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, हमने सेल की थी, अब हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तो हम कैश को क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया बेटा, कैश आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू देव। अब इस केस में बेटा देव का अकाउंट ना फुल 1 लाख से क्रेडिट हो गया, मतलब उसका अकाउंट पूरा यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट हुआ, पूरा सेट ऑफ हो गया बेटा। क्लियर? कैश में हमें 98,000 रुपीज़ मिले और 2,000 रुपीज़ हमारे कहाँ चले गए? डिस्काउंट में। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई बेटा? तो फुल सेटलमेंट वर्ड आए तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव हो तो आपका डेबिट क्रेडिट साइड में, और अलाउ हो तो डेबिट साइड में। क्लियर? रिसीव तो क्रेडिट, अलाउड तो डेबिट। हम दे रहे हैं डिस्काउंट, हम पैसे रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट डेबिट।
हम पैसे दे रहे हैं तो डिस्काउंट क्रेडिट। क्यों? मैंने परचेज़ की थी 1 लाख की गुड्स, अब मैं फुल सेटलमेंट में उसे 98,000 दे रही हूँ, तो 2,000 का मुझे बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये बेनिफिट मेरा किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्लियर हो गया बेटा ये? अब मैं आपको ना नेक्स्ट पॉइंट समझाती हूँ, ठीक है, क्या आएगा। देखो इसमें बोला है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन ₹50,000। तो आपकी एंट्री फर्स्ट क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। परचेज डेबिट क्यों हुआ, सोहन क्रेडिट क्यों हुआ, अगर ये जानना चाहते हो तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखो। फॉर्मेट में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करके दिखा रही हूँ। क्लियर हो गया? ये परचेज़ कर लिया हमने। उसके बाद पेड ₹48,000 टू सोहन। इस बार हमने ख़रीदा है तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी इन फुल सेटलमेंट। अब क्या होगा? पेमेंट कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कैश हमारा क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियरली समझाई थी। अब इसमें रिसीवर कौन है? सोहन। कौन कैश रिसीव कर रहा है? सोहन। तो सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सोहन को देने थे 50,000, दे रहे हो 48,000, जो 2,000 कम दे रहे हो वो क्या है हमारे लिए? बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर हो गया बेटा? तो आपको ये दोनों तरीके की एंट्री ज़रूर करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ बेटा, आज की जो एक लास्ट टर्म है, देखो मैंने आपको ट्रेड और कैश दोनों डिस्काउंट बताए। अब मैं आपको बताती हूँ परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कमल वर्थ ₹1 lakh at 20% ट्रेड डिस्काउंट। मैं आपको क्या बता रही हूँ बेटा बार बार? ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करना। तो आपने करना क्या होगा? 1 लाख का सबसे पहले आप रफली कहीं पर 20% कैलकुलेट करके देखना, आपका 20,000 आ जाएगा। तो आप 1 लाख में से जितना भी ट्रेड डिस्काउंट आया है इसको माइनस कर देंगे, जो 80,000 बचा आपका, आप इससे एंट्री करेंगे। एक बात आपने ना ये याद रखना बेटा, जब कभी भी ट्रेड डिस्काउंट दे दिया जाए तो एंट्री ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद होगी। आपकी यहाँ एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल 80,000। अब अगर इस एंट्री में मैं आगे आपको बोल दूं कि कमल को आपने पेमेंट कर दी, कमल डेबिट टू कैश, कई बार आपको कैश की जगह बेटा चेक भी बोल दिया जाएगा, तो आप यहाँ कैश की जगह बैंक लिख देना। तो टू डिस्काउंट रिसीव, आपको पेमेंट करनी थी 80,000 की और आपने पेमेंट की 78 की, तो 2,000 क्या आ गया आपका? कैश डिस्काउंट। क्लियर हो गया? अगर मैं इन दोनों एंट्री को कंबाइन करवाना चाहूँ आपसे, मतलब मैं आपको ये बोल दूँ परचेज्ड गुड्स फ्रॉम, सॉरी ये देखिए बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम कमल वर्थ ₹1 lakh at 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो एक बात याद रखना बेटा, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि कैश डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन क्या होगी? कैश। इस केस में नाम का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। आपको जो एंट्री करनी है वो कैश में करनी है, तो आप कमल यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से हटा देंगे और एंट्री किस में कर देंगे बेटा? कैश में। अब मैं आपको दिखाती हूँ एंट्री के लिए पहले आपको अमाउंट कैसे निकालना है। सबसे पहले 1 लाख, इसका 20% कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 20,000। तो आप 1 लाख में से माइनस करेंगे 20,000,
तो आपका आ जाएगा कितना बेटा 80,000। अब आपने क्या करना है, इसका 5% कैलकुलेट करना है। जब आप 8,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 4,000। तो आपके कैश डिस्काउंट कितना आ गया 4,000। बेटा दोबारा से ध्यान से देखो, पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालो, उसे माइनस कर दो, जो आ जाए उस पर कैश डिस्काउंट निकालो। लॉजिक क्लियर है? एंट्री ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद होगी, मतलब ये 20,000 माइनस होने के बाद कितना आया 80,000। एंट्री होगी 80,000 पे। तो आप यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, मैंने आपको बोला कैश ट्रांजैक्शन है तो डायरेक्ट कैश में एंट्री कर दो, टू कैश अकाउंट, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब आपने परचेज किया कितने का 80 का बेटा। याद रखना बेटा, ट्रेड डिस्काउंट के केस में ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आया उससे हमने परचेज या सेल में दिखाना है। फिर उसके ऊपर जो डिस्काउंट आएगा कैश डिस्काउंट, उसे हमें यहाँ डिस्काउंट में, चाहे वो डिस्काउंट अलाउड हो चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो, और जो बैलेंस है जितना एक्चुअली आपने पे किया या रिसीव किया वो आप कैश में शो करें। दोबारा देख लो एक बार। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 80,000 रुपये बचते हैं हमारे। इस पर 5% कैलकुलेट किया मैंने, 4,000 आ गया। अब मुझे शो कैसे कैसे करना है, 80,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद का जो प्रोसीजर है, देखो पूरा प्रोसीजर क्या था, 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 आ गया। 80,000 माइनस 4,000, 76,000 आ गया। तो आप जब लिखेंगे टी डी लेस करने के बाद जो अमाउंट आया ये होगा आपका एंट्री अमाउंट, किसमें, परचेज या सेल जो भी हो उसमें। इसके बाद आप जो माइनस कर रहे हैं वो आएगा आपका डिस्काउंट में, और इसके नीचे जो आएगा वो आएगा आपका कैश में। अब आप चाहे वो परचेज कर रहे हो चाहे वो आप सेल कर रहे हो। क्लियर हो गया बेटा? इसी तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करके देखिए बेटा। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। हालांकि अभी आपके आगे भी क्वेश्चन हो जाएंगे, आगे आपके 6, 7 और 8 तक क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, क्योंकि मैं आपको रिटर्न का टॉपिक भी समझा चुकी हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट 9th क्वेश्चन समझाने वाली हूँ। 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8 5 क्वेश्चन है आपके ये। प्लीज़ आप करके देखिए, इन केस कोई प्रॉब्लम है तो आस्क मी। ओके बेटा।